सुधार की आवश्यकता है। जो पीडब्ल्यूडी की कार्यशाला जो 5 कबीर मार्ग के सामने है, उसमें तो पूरी सड़क पे ही लोगों ने घेर रखा। कई स्थानों पर ऐसा भी देखा गया कि नाली के अंदर पानी की पाइपलाइन निकली हुई है। जहाँ कहीं पर भी अगर पाइप फूटता है तो नाली का पानी पाइप में जा रहा है। जलकल का जो एक स्थान देखा, उसमें खासतौर से उसके अंदर भी कूड़ा है और उसके सामने भी कूड़ा ही कूड़े का ढेर दिखाई पड़ता है। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। सोनू कश्यप केस अब सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं बल्कि पुलिस बनाम सियासत की लड़ाई बनता जा रहा है। मामले को लेकर विपक्ष हमलावर है तो वहीं प्रशासन सख्त रुख अपनाए हुए है। नमस्कार, मैं प्रयासी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मुजफ्फरनगर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को एंट्री नहीं दी गई। पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें जिले में प्रवेश से रोक दिया, जिसके बाद सियासी बयानबाजी और तेज हो गई। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया, जबकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि हालात को देखते हुए ये फैसला जरूरी था। अजय राय सोनू कश्यप के परिजनों से मिलने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्हें रोक लिया गया। इस पूरे घटनाक्रम ने प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया। एक और विपक्ष इसे सरकार की दम नकारी नीति बता रहा है तो दूसरी ओर सरकार कानून व्यवस्था को सर्वोपरि बता रही है। वहीं दूसरी ओर राजधानी लखनऊ में सरकार एक्शन मोड में नजर आई। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना और लखनऊ की महापौर सुषमा ने जोन 1 के अंतर्गत विक्रमादित्य महात्मा गांधी वार्ड स्थित योजना भवन, डायमंड डेयरी और उदयगंज क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नालियों की खराब सफाई, सड़कों पर फैली गंदगी और मलबे को देखकर मंत्री और महापौर नाराज नजर आए। संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही कड़ी फटकार लगाई गई और तत्काल सुधार के सख्त निर्देश दिए गए। मंत्री सुरेश खन्ना ने साफ कहा है कि स्वच्छता में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया, कहाँ गए और क्या? विक्रमादित्य वार्ड, बाबू बनारसीदास वार्ड, लाल कुआं वार्ड, जेसी बोस वार्ड, ये सुबह 7:15 बजे निकले थे और अभी तक ये 5वां वार्ड है जहाँ पर हम लोग आए हैं। सफाई की बहुत बड़ी सुधार की आवश्यकता है। जो पीडब्ल्यूडी की कार्यशाला जो 5 कबीर मार्ग के सामने है, उसमें तो पूरी सड़क पे ही लोगों ने घेर रखा। सड़क पे गोबर भी है, लोगों ने अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं, सड़क को बंद कर रखा। तो उसके लिए मैंने कहा कि कल तक इसको ठीक किया जाए। कल 10 बजे सुबह फिर से देखेंगे। साथ ही साथ 2-2 दिन का वेतन हमने नगर आयुक्त को बोला है। 2 दिन का वेतन विदाउट ब्रेकिंग देयर सर्विस इनका कटना चाहिए, जोनल अधिकारी से लेकर और नीचे तक। कम से कम इन लोगों को इस बात का एहसास हो और लगातार दौरा होना चाहिए। जितने भी हमारे जेडो हैं उनको लोग अगर सक्रिय रूप से दौरा करते हैं, क्षेत्र में जाते हैं तो उसका फ़ायदा बहुत मिलता है। इसके अलावा कई स्थानों पर ऐसा भी देखा गया कि नाली के अंदर पानी की पाइपलाइन निकली हुई है। जहाँ कहीं पर भी अगर पाइप फूटता है तो नाली का पानी पाइप में जा रहा है। उसके लिए कहा गया कि इसको आज ही ठीक किया जाए, कल फिर से देखा जाएगा इसको। कई जलकल का जो एक स्थान देखा, उसमें खासतौर से उसके अंदर भी कूड़ा है और उसके सामने भी कूड़ा ही कूड़े का ढेर दिखाई पड़ता है। तो ऐसे कूड़े के ढेरों के ऊपर जो उन्होंने लगाया है उनके ऊपर पेनल्टी भी जरूर पड़े और उसको तुरंत हटाया जाए। साथ ही साथ जो ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगे हैं, जहाँ बिजली के करंट की वजह से हमारे सफाई कर्मचारी काम नहीं कर पाते हैं, उनसे भी कांटेक्ट करके जितने भी ट्रांसफार्मरों के अंदर कूड़ा पड़ा है, बिजली का कनेक्शन बंद करवा के, लाइन ऑफ करवा के उसकी भी सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं फिर से एक बार 30 जनवरी के बाद किसी वक्त भी इसको देखूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ प्रदेश में सोनू कश्यप केस को लेकर सियासी घमासान तो दूसरी तरफ राजधानी में स्वच्छता को लेकर सरकार का सख्त एक्शन। यूपी की राजनीति और प्रशासन दोनों ही मोर्चों पर हलचल तेज बनी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।